हेलो बच्चे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। खूब मन लगा के पढ़िए। खूब पढ़िए। आज हम फिर से बाइनोमियल का क्लास ले रहे हैं। आगे उसके बाइनोमियल थ्योरम। आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना? उसके क्वेश्चन उसके बनाते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको मैसेज में लिखिए कि ताकि मैं बता सकूं। क्लास 4। शायद क्लास ये 4 है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टी नोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम जो है, इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन सभी आप लोगों को मैं बता रहा हूं ताकि हल्के तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को पकड़ सके जिस बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दी एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AR की पावर में n इज कॉल्ड मल्टी नोमियल थ्योरम। यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इस टाइप का एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल थ्योरम। सेकेंड, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AR की पावर में n इज। डिस्टिंक्ट टर्म्स के लिए जो हम नंबर्स निकालते हैं वो होता है n+R-1 C ये फॉर्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स डिस्टिंक्ट टर्म्स इन A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E के पावर में 3 इज। देख रहे हैं ना? सॉल्यूशन देखिए। n इजिकल टू 3 है और r इजिकल टू 5 है। फॉर्मूला क्या यूज करना है? n+R-1 CR-1, यानी कि 3+5-1 C5-1।
इज इक्वल टू 7C4 इज इक्वल टू 35। ये आंसर आ जाएगा। आप एक नोट चाहिए, नोट करके लिखवाते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे कर लेंगे, इसको दो चार बार लिख लेंगे, तो ये शॉर्टकट में क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए कुछ थ्योरी ये है, नोट करके। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर आर इन ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 के पावर एन, वेयर n belongs to natural number and a b c d dot 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 belongs to c, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, can be determined, can be determined by writing the expansion of above multinomial a plus b x plus c x square प्लस डी एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 के पावर एन इज। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये यूज करना है क्वेश्चंस बनाने में। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आता है तो डायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे। फैक्टोरियल समेशन फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल अल्फा, फैक्टोरियल बीटा, फैक्टोरियल गामा, फैक्टोरियल डेल्टा, ए के पावर अल्फा, बी के पावर बीटा, सी के पावर गामा, डॉट 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 एक्स के पावर में बीटा प्लस 2 गामा प्लस 3 गामा। ये सब पावर का है, 2 3 1, ये पावर का है। देखिए एक्स के पावर 1 है तो बीटा, एक्स के पावर 2 है तो 2 गामा, एक्स के पावर 3 है तो 3 गामा। यानी कि ऐसे यूज हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को बनाने के क्रम में। ठीक है बच्चों। समेशन है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हियर
the coefficient of x के पावर r is coefficient of that term in the above expansion in the above expansion which gives two condition, which gives two condition, दो कंडीशन ये देगा, दैट इज पहला देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू एन, और बीटा प्लस 2 गामा प्लस 3 डेल्टा प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू आर, वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा belongs to non-negative इंटीग्रल सॉल्यूशन। यानी कि जहां पे ये है वहां पे क्या है कि नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो ये चीज आपके पास है। देखिए क्वेश्चन देखिए और अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस को अप्लाई करना है थ्योरी के साथ। एक मिनट में क्वेश्चन निकाल रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 इन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर के पावर 10। देख रहे हैं ना बच्चे आप लोग, यानी कि यूज कैसे करना है, फॉर्मूला का यूज करना है कैसे। सॉल्यूशन देखिए, समेशन के अंदर फैक्टोरियल n क्या है 10 है, अल्फा बीटा गामा क्या है, तो आपको ले सकते हो आप लोग अल्फा बीटा गामा, यानी कि फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा, और इसको ले सकते हैं आप लोग 2 के पावर में। आपने क्या यूज किया है एक बार पीछे देख लेते हैं, 2 के पावर में अल्फा, ठीक है बच्चे, 3 के पावर में बीटा, बाकी नहीं है, और x के पावर में अल्फा प्लस 2 बीटा, यही है ना बच्चों। अब यहाँ पे निकालेंगे हम तो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, फिर हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 6 के बराबर, एक्स के पावर कोफिशिएंट है अल्फा प्लस 2 बीटा और एक्स का पावर 6 है, यानी कि ये 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब ये तो दोनों आ गया, इसको इधर लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 10, और बी, और बी, अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों। टू, ये बीटा के पावर है, टू बीटा है और ये गामा है ना बच्चों? तो आप लोग ये सब देखते रहिए। ये बीटा प्लस 2 गामा यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस 2 गामा इजिकल टू 6 है। अब ये सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 10 है, और बीटा प्लस 2 गामा इजिकल टू क्या है, 6 है। अगर मान लो मुझे कोई पेयर निकालना हो बीटा और गामा का, तो क्या क्या पेयर हो सकता है, 6,0, 2,2, 4,1, फिर क्या हो सकता है, 0,3। सब देखिए वैल्यू पुट कीजिए तो आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू 10 है, तो अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाएगा, 4, 6, 0, 6, 2, 2, 5, 4, 1, और बताइए 7, 0, 3। यानी कि आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 6 इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल एबव। ट्रिपलेट बोल देंगे, अल्फा बीटा गामा को क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। यानी कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना? अब कोफिशिएंट में बदल देंगे। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चा आप लोग का, सबका सम है फैक्टोरियल 10, और दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 4, 6, 0, यानी कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 प्लस, और 2 के पावर 6 फैक्टोरियल 10 अपॉन 6, 2, 2 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये देखिए ट्रिपलेट यहाँ पे दिया 6, 2, 2, ये 4, 6, 0, फिर 5, 4, 1, यानी कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन क्या दिया हुआ है, 5, 4, 1, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1, इंटू क्या हो जाएगा, 3 के पावर, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन कास्ट क्या है, 703, यानी कि फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 के पावर में 3। अब इसका कैलकुलेटिंग में आंसर होगा तो कैलकुलेटिंग में आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला बेस आप लोग क्वेश्चंस को बना सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड, इसका प्रोसेस है इस क्वेश्चन का, फाइंड द सम ऑफ रेशनल टर्म
ऑफ √2। आप लोग कल 2 का देखे, आज 3 का है ये, +5 के पावर 1/6। और मेरा क्वेश्चन सेम टू सेम आया है 2024 के एग्जाम में। ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस को बनाएं। बनाइएगा तभी जाके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट बन जाएगा। जनरल टर्म ऑफ गिवन एक्सपेंशन इज फैक्टोरियल 10, 10 ही है, n 10 है, फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा। 2 के पावर में अल्फा/2, 3 के पावर में बीटा/3 और 5 के पावर में गामा/6। यही दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ बच्चे? समेशन में निकालेंगे, देखिएगा, याद रखिएगा, समेशन में निकालना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है 10, एंड अल्फा बीटा गामा जो है बिलोंग्स टू 0 से 10 तक रहेगा मैक्सिमम, एंड अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू इंटीजर, निगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों? यानी कि यहाँ पे देखिए, ये अल्फा/2 बीटा/2 बीटा/3 और गामा/6 है। यानी कि क्योंकि अल्फा/2 बीटा/3 एंड गामा/6 मस्ट बी इंटीजर। अब देखिए, इंटीजर ये होना चाहिए, और तीनों का एलसीएम जो है ना 2 3 6, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तीनों में कॉमन हो। शो दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा। क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 और 10। बीटा क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3, 6, 9। और गामा किसका मल्टीपल है? 6 का, यानी कि 0 और 6। यानी कि अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? देयरफॉर अल्फा बीटा गामा 460, 406 एंड 1000। यही हो जाएगा बच्चों। सम क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 इंटू 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 2 के पावर 2 और 5 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 10 इंटू 2 के पावर 5। तो ये 0 है तो 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 0 भी लिख सकते हो आप लोग, हमने हटा दिया है। फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6, यहाँ पे फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आएगा शॉर्टकट में। यानी कि इसका आंसर दिया हुआ है ये, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 56 प्लस 30। तो यानी कि आप लोग क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो, और आपको करना है। फॉर्मूला बेस आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, बड़ा अच्छा है। ठीक है बच्चे?
हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोगों को कुछ कुछ फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, आप लोग और बनाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं दो चार क्वेश्चन आज लिख देता हूँ फिर से। हर क्लास के लास्ट में मैंने क्वेश्चंस लिखा है बच्चों आप लोग के लिए, तो आप लोग क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने तो उसको पूछिए, नहीं पूछेंगे तो फिर एक दिन मैं क्लास रखूंगा डिस्कस के लिए, लेकिन तत्काल आप लोग अपने से बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर थर्ड था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। दी सम ऑफ द कोफिशिएंट एक्स के पावर 2/3 एंड एक्स के पावर -2/5 इन एक्स के पावर 2/3 +1/2 एक्स के पावर में -2/5 के पावर 9 इज। आंसर है 21/4। 5 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन 7 के पावर 1/2 प्लस 11 के पावर में, यही सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है क्लास में, और सेम क्वेश्चन पिछले पिछले क्लास में मैंने लिखा था, वही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। एज आंसर है 138। 6 नंबर क्वेश्चन है। लेट अल्फा इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 से n ब्रैकेट में एन सी के का स्क्वायर अपॉन में k+1 बीटा इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 से n-1 ब्रैकेट में सी के n c k+1 डिवाइड बाई k+2 if 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा। फाइंड n। आंसर है 10। एंड 7 नंबर क्वेश्चन। रिमाइंडर मैं सिखाऊंगा लास्ट में, भले अभी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं लेकिन सिखाऊंगा लास्ट में। व्हेन 64 की पावर में 32 की पावर में 32 इज डिवाइडेड बाई 9 इज। आंसर है 1। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।